हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारे मेल्स मिले। अच्छा, इसमें मेन जो है वो इसका आर्किटेक्चर है, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं, बेसिक चीज़ें वही पूछी जाती है, कोई ज़्यादा डिटेल में इस पर क्वेश्चन नहीं आना है। अच्छा, आज जो है, आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो होता है वो एक मोटिवेशन लेके आता है हम लोगों में कि आगे और वीडियोज़ हम लोग बनाएं। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, हमको क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज में लें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है वाई। अच्छा देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर जितने भी हम लोग यूज में लेते हैं वो सारे के सारे मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए आपको फोटोशॉप यूज में लेना है तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर के ऊपर। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल करना जरूरी है। जब वो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी होगी तभी आप जाके उस सॉफ्टवेयर को यूज में ले सकते हैं। मतलब क्या है कि आपके सॉफ्टवेयर जो है वो मशीन डिपेंडेंट है। सेकंड जो चीज जिस वजह से हमको जरूरत पड़ती है वो ये कि बाइंग एंटायर सॉफ्टवेयर कॉस्ट हाई। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा तो काफी ज्यादा पैसे उसके आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपकी मोबिलिटी ऑफ ईज ऑफ एक्सेस। मोबिलिटी का मतलब क्या है कि आप किसी भी लोकेशन से अगर आप अपने डेटा को या फिर सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आप मोबिलिटी यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते, मोबिलिटी आपको मिल नहीं पाएगी। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए हैं, आप अभी ट्रेवल कर रहे हैं, आप चाहते हैं, अब आपको नीड पड़ी मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर को यूज करने की या एक्सेस करने की, तो आप उसे अभी यूज में ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो तो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मोबिलिटी। नेक्स्ट अगर देखें तो रिक्वायर समथिंग दैट इज नॉट सिस्टम डिपेंडेंट। मतलब कुछ हमको ऐसा चाहिए था जो सिस्टम पे डिपेंड ना करे। मतलब जो चीज हम यूज में कहीं पे भी ले सके, ऑन द वे कहीं पे भी जहां भी हम हो, हम उस चीज को एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट जो है कि आपका जो सर्विस है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज में ले पा रहे हैं, जो सर्विस आप यूज में ले पा रहे हैं, वो इजी होना चाहिए यूज में लेने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जिसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की आपको ज़रूरत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत इजी वे में होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, बात आती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करें तो बेसिक जो चीज़ माइंड में आती है या फिर नॉर्मली जो लोग समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब आपका डेटा किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर कर देना, सिर्फ इतना सा। लेकिन इतना सा हम नहीं बोल सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है गूगल ड्राइव, या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है ड्रॉप बॉक्स। ऐसा नहीं है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ एक सर्विस है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक वीडियो के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे भी कवर नहीं किया जा सकता। ये वाला जो वीडियो है ये आर्किटेक्चर पे स्पेसिफिकली बनाया गया है, किस किस तरीके से आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग के पार्ट वर्क करते हैं, किस पार्ट की क्या ज़रूरत है। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो ये कलेक्शन है या फिर ग्रुप बोल सकते हैं किस चीज़ का, इंटीग्रेटेड नेटवर्क हार्डवेयर का। मतलब क्या, कि काफ़ी सारे नेटवर्क में हार्डवेयर कंप्यूटर्स होंगे या फिर दूसरी डिवाइसेज होंगी जो एक नेटवर्क बना के रखे हुए हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है एंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब हार्डवेयर भी आपका उसके अंदर है, सॉफ्टवेयर पार्ट भी आपका उसके अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका उसके अंदर है। ये पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म कहलाता है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिंगल एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये कि डिलीवर सर्विसेज रिमोटली टू क्लाइंट वाया इंटरनेट। मतलब क्या कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा आपको इंटरनेट के थ्रू। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उसको बेसिकली यूज कैसे लिया जाए। तो यूज कहाँ से लिया जाएगा, इंटरनेट आप लोग यूज में ले रहे हैं तो ब्राउजर आपको चाहिए सर्विसेज को यूज में लेने के लिए। अच्छा, ये बेसिक है, हमेशा ब्राउजर नहीं होगा, कई बार एप्लीकेशंस भी होंगी। तो इसको ऐसे नहीं समझ लेना है कि ब्राउजर ही होगा, ये सिर्फ समझने के लिए है कि इंटरनेट को अगर आप एक्सेस करना है, सर्विसेज को आपको एक्सेस करना है तो आपको ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर देखें, दिस प्लेटफॉर्म हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिटेल्स। मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम बनाया गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग, नॉर्मल सी बात है, काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहा होगा। तो ये करता क्या है कि सारी की सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी को ये हाइड कर लेता है, यूजर को
एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर एपीआई प्रोवाइड करा देता है। एपीआई जो होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कहलाता है। तो यूजर को या तो एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करा देगा, एक एपीआई प्रोवाइड करा देगा। एपीआई की जरूरत क्यों पड़ेगी? कि हो सकता है कि वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू क्लाउड को एक्सेस कर रहा हो। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको हाइड करके एक काफी यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल इंटरफेस या फिर एपीआई प्रोवाइड करा दिया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है इजी मैनर में। इजी मैनर मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं रहेंगी, बहुत इजी रहेगा यूज में लेना। नेक्स्ट चीज़ अगर देखें, वर्क्स एज ए मीडियम फॉर यू एंड सॉफ्टवेयर और सर्विसेज विच यू वांट टू यूज। मतलब कि क्या कि ये एक मीडियम का काम करेगा खाली आपके और उस सॉफ्टवेयर या उस सर्विस के बीच में जिसको आप यूज में लेना चाहते हैं। ऑनलाइन वर्जन में आपको यूज में लेना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि क्लाउड जो होंगे वो हमेशा इंटरनेट के थ्रू वर्क करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप ऑफलाइन वर्जन में यूज में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे ऑनलाइन वर्क करते हैं, इंटरनेट के थ्रू वर्क करते हैं। आप किसी ऐसे रिसोर्स को यूज में ले रहे होते हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, रिमोटली आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। प्रोवाइड एबिलिटी टू एक्सेस पावरफुल आईटी रिसोर्सेज। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब था सर्विसेज, काफी सारी सर्विसेज आपको मिल पा रही है। आईटी रिसोर्सेज आप यूज में ले पा रहे हैं। मतलब कि क्या कि मान लीजिए कि आप कोई एक सॉफ्टवेयर है आपका, आपने उसको क्लाउड पे डाल दिया, तो अब आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा आईटी का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज में ले रहा होगा। अब जो पर्सन सामने वाले उस सॉफ्टवेयर को यूज में लेंगे वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर चला रहे होंगे। इस चीज को अच्छे से समझिएगा कि जो रिसोर्सेज थे वो आपके नहीं है, आपने सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर क्लाउड पे डाल दिया। अब जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो क्लाउड वाले मिलेंगे उसको, तो जो भी यूजर्स उसको यूज में लेना चाहेंगे वो उन रिसोर्सेज को यूज में लेगा जो उस आईटी रिसोर्सेज से कनेक्टेड होंगे, या फिर वो वाले आईटी रिसोर्सेज जो काफ़ी बड़े या ब्रॉड लेवल पे हैं या काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। अच्छा, बेसिक जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो इन तीनों पार्ट से बनते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो ग्रुप है इन तीनों पार्ट्स का, IaaS, PaaS एंड SaaS। IaaS जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, PaaS आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, SaaS आपका जो है ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। इन तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है ये प्रोवाइड कराता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रिमोट बेसिस पे यूज में लेना। अच्छा, इस चीज को ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आप यूज में लेना चाहते हैं, लेकिन आप सॉफ्टवेयर का पूरा वर्जन बाई नहीं करना चाहते, परचेज नहीं करना चाहते, आप उसको बस सिर्फ यूज में लेना चाहते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो है 360 करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ऑफिस वगैरह एप्लीकेशन यूज में लेने के लिए है ये। तो ये जो है ये आपको सेम कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको प्रोवाइड कराता है। सेम की सेम सारी चीजें ये आपको प्रोवाइड करा देता है। MS ऑफिस की अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है कि पूरा सॉफ्टवेयर है, आपको परचेज करना पड़ेगा, परचेज करने के बाद आपको यूज में लेना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास इतना काम नहीं है या आप उसको परचेज नहीं करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो आपको करना सिर्फ इतना सा होगा कि आपको ऑनलाइन वर्जन जो है 360 ये ऑनलाइन यूज में लेना होगा ब्राउजर की मदद से। नेक्स्ट अगर देखें तो ये रेफर टू सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। नॉर्मल सी बात है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड हम बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड क्यों बोला इसको? क्योंकि हम वही सॉफ्टवेयर यूज में लेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इसको सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड बोल सकते हैं। क्लाइंट कैन एक्सेस SaaS एप्लीकेशंस फ्रॉम एनीवेयर वाया द वेब। नॉर्मल सी बात है कि अगर आप इंटरनेट कहीं पे भी एक्सेस कर पा रहे हैं तो इन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये जो एप्लीकेशन है आपकी, इसको भी कहीं से यूज में ले सकते हैं। लोअर कॉस्ट ऑफ यूज बिकॉज यू आर टू पे ओनली सब्सक्राइबर फी। अच्छा, इस चीज को समझिएगा। जैसे एग्जांपल अभी हमने लिया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का और 360 का, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट हैं। ये जो ऑफिस है ये ऑफलाइन वर्जन के लिए बनाया गया है, 360 जो है ये ऑनलाइन वर्जन के लिए बनाया गया है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि ये जो 360 है इसकी सब्सक्रिप्शन फीस आपको पे करनी है। एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है इसका, 6 मंथ या 1 ईयर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो अब आपको ये सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा MS ऑफिस परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ 360 को परचेज किया है, परचेज नहीं इसको सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, आपने खाली इसका सब्सक्रिप्शन लिया है। अब आप जब भी इसको यूज में लेना चाहें आपको लॉगिन करना होगा, आप सारे के सारे फीचर्स इसके यूज में ले सकते हैं। मतलब क्या कि आपको पूरा सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उतना ही पे करना है जितनी आपको नीड है, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन फी पे करनी है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन फी जब
आप ओनली सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सब्सक्रिप्शन फ़ी ही आपको देनी पड़ेगी, लाइसेंसिंग की फ़ी आपको नहीं देनी पड़ेगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपका कुछ भी नहीं लगेगा, मेंटेनेंस फ़ी आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर पे नहीं लगेगी। तो ये सारी की सारी सपोर्ट फीस हुई, ये सारी की सारी एलिमिनेट की जा सकती है। कैसे? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से। बात यहाँ तक समझ आई होगी। मतलब वो वाला सॉफ्टवेयर जिसका ऑफलाइन वर्जन भी है, ऑनलाइन वर्जन भी है, आप ऑनलाइन वर्जन उसका यूज में ले रहे हैं। ऑनलाइन वर्जन यूज में लेने से देखो हुआ क्या कि वो आपका जो सॉफ्टवेयर था वो हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं रहा। मतलब आपको अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास i5 कंप्यूटर होगा तभी मैं उसको यूज में ले सकता हूँ। मेरे पास कोर i3 है, ड्यूल कोर है, सिर्फ मेरे पास एक ब्राउजर होना चाहिए जिस ब्राउजर से उस सॉफ्टवेयर वाली जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को रन किया जा सके, उस ब्राउजर पे उस वेबसाइट को एक्सेस किया जा सके, मैं उस सॉफ्टवेयर को यूज में ले सकता हूँ। तो नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें कि जो SSS एप्लीकेशंस होती है ये डायरेक्टली आपके ब्राउजर पे रन होती है ज़्यादातर। इसमें आपको ना तो डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना ही इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है। बस कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है कुछ प्लगइन्स की। हो सकता है कि वो एडोब फ्लैश प्लेयर पे चल रही हो सकता है किसी और फ्लैश प्लेयर के थ्रू चल रही हो, या फिर कोई प्लगइन जो है वो स्पेशली उसके लिए बनाया गया हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, ना आपको कोई डाउनलोड करना है। आपको सिर्फ वो प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो भी तब जब आपको रिक्वायर हो। नहीं तो क्या होगा कि ये डायरेक्टली एक्सेस की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या होगा, एवरीथिंग कैन बी मैनेज बाय वेंडर्स। मतलब जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे होंगे वो सारा का सारा जो मैनेज करना है वो वेंडर्स को ही करना है। एप्लीकेशंस को उनको मैनेज करना है, रन टाइम पे जो वर्क चल रहा होगा वो मैनेज उनको करना है, डेटा उनको मैनेज करना है, मिडिलवेयर जो बीच में यूज में लिए जा रहे होंगे उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो वो यूज में लेके आपके सॉफ्टवेयर को रन कर रहे होंगे वो भी सब वेंडर्स का ही काम है, आपको कुछ भी नहीं देखना है। वर्चुअलाइजेशन, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। वर्चुअलाइजेशन को ऐसे समझिएगा कि वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल हार्डवेयर को एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करवाया जा सके। या फिर ये मान के चलिएगा कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक हार्डवेयर रखा हुआ है, एक कंप्यूटर है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसके रिसोर्सेज जो है काफ़ी अच्छे हैं, प्रोसेसर उसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे प्रोसेसर जो है उसकी वर्किंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो किया क्या जाता है वर्चुअलाइजेशन के अंदर कि एक सिंगल हार्डवेयर रखा जाता है, एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर एक बना दी जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसके बाद उस सिंगल हार्डवेयर को मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम या काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट है आपका एक सिंगल रिसोर्स को काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सर्वर्स, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये सारा का सारा मैनेज जो करेगा ये वेंडर करेगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि आपको उस एप्लीकेशन को यूज में लेना है। और एप्लीकेशन को यूज कहाँ से ले पा रहे हैं आप? ब्राउजर के थ्रू। अच्छा, जो पॉपुलर जो SSS जो है ये आपको ऑफर करते हैं CRM, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, या फिर हेल्थ केयर रिलेटेड एप्लीकेशन। जनरली ये एप्लीकेशन आपको ये ऑफर करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो एग्जाम्पल है इसका गूगल एप्स, सेल्सफोर्स, वर्कडे, कॉनक्योर, क्रिटिक्स। अच्छा, ये वाले जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा SSS का एग्जाम्पल है, या फिर इतना भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। सिंपली ये पूछा जाएगा, कोई एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस पे कौन सा वाला पार्ट काम करेगा। आपसे ये पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन लें कि आपसे ये पूछा गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू किसी सॉफ्टवेयर को आप बिना परचेज किए हुए एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये किसके थ्रू किया जा रहा होगा? तो ये किसके थ्रू किया जा रहा है? आपका SSS के थ्रू। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका PaaS जो है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है ये प्रोवाइड करता है क्लाइंट को एक एबिलिटी जिसके थ्रू वो अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सके, पब्लिश कर सके, कस्टमाइज कर सके। इस चीज़ को समझिएगा। क्लाइंट जो है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है एक प्लेटफॉर्म है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू एप्लीकेशंस को डेवलप किया जा सकता है, पब्लिश किया जा सकता है, या फिर कस्टमाइज किया जा सकता है, जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। विद दिस टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज ऑपरेशंस और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स कैन मैनेज OS ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इस टेक्नोलॉजी के थ्रू या तो एंटरप्राइज ऑपरेशंस जो होंगे या फिर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स जो होंगे वो मैनेज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट वापस से वही है, वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे मिल पाएगा। अच्छा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, नॉर्मल सी बात है, वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। मतलब क्या कि एक सिंगल रिसोर्स होगा, काफ़ी सारे यूजर्स उसको यूज में लेना चाहते हैं, तो एक उसका अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया गया है। कोई मान लीजिए किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, कोई लिनक्स बेस पे काम कर रहा है, कोई यूनिक्स बेस पे काम कर रहा है, कोई विंडो बेस पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सर्वर्स हैं, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, एंड द पास सॉफ्टवेयर इटसेल्फ।
ये खुद भी एक सॉफ्टवेयर ही होगा। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस खुद एक सॉफ्टवेयर होगा जो मिडिलवेयर की तरह काम करेगा। किस किस के बीच में? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। या फिर इसको इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं करें, सिंपल वे में समझ लेते हैं कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का काम सिर्फ इतना सा है कि वो यूजर और रिसोर्सेज के बीच में एक मिडिलवेयर का काम करेगा, बस इतना सा सिंपल है। नेक्स्ट चीज अगर देखें, सिमिलर टू द वे विच यू माइट क्रिएट मैक्रोज इन एक्सेल, मतलब ये बिल्कुल सेम वैसा का वैसा है जैसे आपको एक्सेल में मैक्रोज बनाने होते हैं। मैक्रोज क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्ट होते हैं कोड्स के जो आपको बार बार रन करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये आपको अलाउ करता है एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए यूजिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। मतलब क्या कि आपको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देगा। अगर आप अब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। जो आपने एप्लीकेशन बनाई उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के कुछ कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट भी बना सकते हैं। मतलब ये एक मिडिलवेयर की तरह काम कर रहा है आपके लिए। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो एप्लीकेशन यूजिंग पास इनहेरिट क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, मल्टी टेनेंसी, SaaS एनहेंसमेंट एंड मोर। इस चीज को समझिएगा, जो क्लाउड की एप्लीकेशन आपने बनाई, आपने क्लाउड का PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल यूज में लेके एक एप्लीकेशन अपनी खुद की बना दी। अब आपने जो एप्लीकेशन बनाई है वो रन कहाँ पे करेगी? सिंपल सी बात है, क्लाउड पे ही वो रन करेगी। अच्छा, क्लाउड पे रन कर रही है तो दूसरी बात क्या निकल के सामने आती है कि क्लाउड पे जब रन कर रही होगी तो रिसोर्सेज क्या होंगे उसके? वही रिसोर्सेज होंगे जो इस क्लाउड के रिसोर्सेज हैं। मतलब कि क्या कि आपकी जो छोटी सी एप्लीकेशन थी उसके पास अब कितना पावर है, वो कितनी पावरफुल बन चुकी है। उसके पास सारे के सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब उसके पास स्केलेबिलिटी है, हाई अवेलेबिलिटी है। हाई अवेलेबिलिटी कैसे हुई? क्योंकि क्लाउड की जितनी अवेलेबिलिटी होगी आपकी एप्लीकेशन की भी उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई। मल्टी टेनेंसी है, SaaS एनहेंसमेंट है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी ये प्रोवाइड करा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इस एप्लीकेशन को बनाया किसके थ्रू है? PaaS के थ्रू बनाया हुआ है। तो एक एप्लीकेशन जो PaaS के थ्रू, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के थ्रू आपने बनाई है, उसके अंदर सारी की सारी क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इस चीज को अच्छे से याद रख लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कोई एप्लीकेशन आपने बनाई सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के, जो एक यूजर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के थ्रू यूज में ले पा रहा है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आई या फिर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास आई क्लाउड से, रिसोर्सेज उसके पास आए क्लाउड से, स्केलेबिलिटी उसके पास आई क्लाउड से, सारी की सारी चीजें उसके पास कहाँ से आई है? क्लाउड से आई है। एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो एक एपरेंडा करके एक वेबसाइट बोल सकते हैं इसको, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। हिरोकू है, force.com है, अपाचे स्ट्रेटोस है। तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स जो है जनरली सिर्फ आपको एक दो बार देख लेना है, याद रह जाएंगे। याद नहीं भी रहते हैं तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपसे पर्टिकुलर नाम लिख के एग्जाम्पल का उसका पूछा नहीं जाएगा कि ये क्या है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पे क्या काम करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये IT हार्डवेयर या फिर रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराएगा। किस बेसिस पे एज यू गो। मतलब क्या कि आप जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज में लेना चाहते हैं, आपके पास में मान लीजिए एक आइडिया है, एक सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है लेकिन आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा मैं। तो आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज में ले लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग से एक सर्विस उसकी यूज में ले ली कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस उसका यूज में लेना चाहते हैं। तो अब आपके पास में क्या है? IT हार्डवेयर जो होंगे, जो रिसोर्सेज उनके होंगे वो आपके पास है। मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उन रिसोर्सेज को यूज में ले सकता है। करना सिर्फ इतना सा है कि आपको उतना ही पे करना है जितना हार्डवेयर है, जितना रिसोर्स आप यूज में ले रहे हैं। नेक्स्ट चीज जो है, इसको कई बार हार्डवेयर एज ए सर्विस भी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि देखो क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस सुना हुआ है लेकिन हार्डवेयर एज ए सर्विस ये सुना हुआ नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन देके पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट नहीं है या क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है। उसमें मान लीजिए आपसे लिख के दे दिया गया HAS, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपसे पूछा गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट कौन कौन सा है। आपको तीनों ऑप्शन दिए गए, SaaS, PaaS, SaaS। तीनों ऑप्शन दिए गए, साथ में लिख दिया HAS और लास्ट में दिया गया नन। आपने टिक कर दिया नन पे। जबकि प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे कि HAS जो था ये भी इसका पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि इसको इसी नाम से जाना जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को। IaaS जो होता है ये वर्चुअलाइजेशन एम्प्लॉय करता है। एम्प्लॉय करने का काम क्या कि जो वर्चुअलाइजेशन सबसे पहले क्रिएट की गई होगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के थ्रू ही की गई होगी। अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो होता क्या है?
आपके जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज से कुछ अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर पाना या उनको यूजर्स के लिए कैपेबल बनाना है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट अगर देखें तो ये एग्जाम्पल है, ये एक प्रैक्टिकल लाइफ वाला एग्जाम्पल है। IaaS प्रोवाइड्स स्मॉल स्टार्टअप फर्म टू ग्रेजुअली एक्सपेंड देयर IT इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट द नीड ऑफ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर एंड पेरिफेरल सिस्टम। नॉर्मल सी बात है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि एक सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं, आपके पास में नहीं है रिसोर्सेज, तो आप करेंगे क्या कि आपका जो स्मॉल स्टार्टअप, ये एक एग्जांपल की तरह आप समझ सकते हैं कि स्मॉल स्टार्टअप था, उसके पास में इतने पैसे नहीं थे या इतना इन्वेस्ट वो नहीं कर सकता था, इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसके पास में नहीं था। लेकिन उसने किया क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो था अपना उसको वो एक्सपेंड कर पा रहा है। कैसे? IT इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर पा रहा है। कैसे कर पा रहा है? क्योंकि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के जो हार्डवेयर थे और जो पेरिफेरल सिस्टम्स थे उनको यूज में ले लिया। तो अब हुआ क्या कि उसको सारे के सारे वो फीचर्स मिल गए जो क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स थे। मैनी IaaS प्रोवाइडर्स नाउ ऑफर डेटाबेस। अच्छा, ये जो है ये सबसे ज़्यादा जो हम लोग समझते हैं कि गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, या फिर और भी जितने भी हैं, हम लोग ये समझते हैं कि वो सारे के सारे जो डेटाबेस आपको ऑफर करते हैं, मतलब आप जो अपना डेटा स्टोर कर पा रहे हैं, तो ये एक सर्विस है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ऑफर कर सकता है। डेटाबेस ऑफर कर सकता है, मैसेजिंग क्यूज ऑफर कर सकता है, अदर सर्विसेज जो कि वर्चुअलाइजेशन लेयर के ऊपर जितनी भी सर्विसेज होंगी, मतलब जो भी सर्विसेज वर्चुअलाइजेशन की लेयर के बाद में होंगी, वो सारी की सारी ऑफर कर सकता है। इस चीज को समझिएगा, वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है ये तीनों पार्ट में काम करता है। क्रिएट करने वाला कौन है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अच्छा, इसको कैपेबल बनाने वाला कौन है कि आगे वाले इसको यूज में ले पाए? वो है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यूज में बेसिकली इसको ले कौन पाता है? वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि वर्चुअलाइजेशन सभी जगह पे आपको मिला है। नेक्स्ट अगर देखें, सेल्फ सर्विस मॉडल्स फॉर एक्सेसिंग, मॉनिटरिंग, मैनेजिंग रिमोट डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के पार्ट हैं कि क्या क्या चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करा सकता है। सेल्फ सर्विस मॉडल फॉर एक्सेसिंग डेटा हो सकता है प्रोवाइड करा देगा आपको, मॉनिटरिंग आपको प्रोवाइड करा सकता है, किसी भी लोकेशन की रिमोट मॉनिटरिंग आपको प्रोवाइड करा सकता है, मैनेजिंग रिमोट डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये वो सर्विसेज है जो IaaS आपको प्रोवाइड करा सकता है। सच एज कंप्यूट, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वापस आया आपके पास। स्टोरेज की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, नेटवर्किंग आपको प्रोवाइड करा सकता है, नेटवर्किंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकता है जैसे कि फायरवॉल हुआ। तो ये सारी की सारी सर्विसेज वो वाली सर्विसेज हैं जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करा रही है। यहाँ तक का पार्ट समझ आया होगा। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू परचेज हार्डवेयर आउटराइट, यू कैन परचेज IaaS बेस्ड कंजप्शन। अच्छा देखो, इस चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझ लीजिएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने यूज में ली, अब हम इलेक्ट्रिसिटी बना तो नहीं रहे हैं, ना ही हमारे पास इतने बड़े रिसोर्सेज है कि हम इलेक्ट्रिसिटी घर के अंदर ही बना लें और घर के अंदर ही यूज में ले लें। ऐसा नहीं कर सकते। तो किया क्या गया कि इसका जो आप रिलेट कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वही है। रिसोर्सेज जो है वो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइडर हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेटर्स हैं, वो है आपके लिए रिसोर्सेज। आप लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज में लेना है, आप उतने ही पैसे दीजिए। सेम का सेम जैसे हम घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज में लेते हैं, उसका बिल पे करते हैं, जितनी हमने कंज्यूम की है उतनी, सेम का सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज में लेंगे, जितना कंजप्शन आप उसका करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल कुछ भी इसमें टिपिकली नहीं समझना है, बिल्कुल ईजी सा लॉजिक है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल हम पे करते हैं, वैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप यूज में लेंगे, जितना यूज में लेंगे उसका बिल पे करना होगा। जैसे आप तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, वैसे आप तक ये वाली सर्विस भी पहुंच जाएगी। अगर कंपेयर करें हम इसको, कंपेयर टू SaaS एंड PaaS, IaaS यूजेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एप्लीकेशन। इस चीज को अच्छे से समझिएगा कि SaaS और PaaS ये अलग पार्ट है पूरा का पूरा। रेस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा कौन है एप्लीकेशंस के लिए, डेटा रन टाइम मिडिलवेयर और OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, वो है रेस्पॉन्सिबल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मतलब ये सबसे बेसिक लेयर है, सबसे मेन लेयर है, जहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्सेज रहेंगे। आपके हार्डवेयर जितने भी होंगे, जितने भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे, ये IaaS पे होंगे। बाकी जितने भी काम किए जाने हैं सब इनके ऊपर किए जाने। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या हुए? अमेजॉन वेब सर्विसेज हुआ, सिस्को मेटापोड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर हुआ, गूगल कंप्यूट इंजन हुआ, GCE, जोयंट हुआ। तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स है। यहाँ तक का जो डिस्कशन था ये पूरा का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड था, उसके आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। 3 पार्ट उसके होते हैं, तीनों के तीनों पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, पार्ट की वर्किंग हमने समझ ली है, डिफरेंसेज आपको समझ आ चुका होगा।
वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।